हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जो सिंपल हो, साधारण हो, सीधा साधा हो, जिसमें किसी प्रकार का नहीं, क्या, क्यों, कब, कैसे नहीं आता है, उसे हम सिंपल वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ। यह एक सिंपल सा नॉर्मल वाला सेंटेंस है। इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, कब, क्यों कुछ भी नहीं है। यह एक सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं पढ़ सकता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे। सबसे पहले रूल्स देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यह सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मे का सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ देखते हैं आई। सब्जेक्ट मे का आई हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? सकता हूँ का इंग्लिश होगा कैन। यहाँ पर कैन लिखेंगे। अब रूल्स में क्या है? रूल्स में क्या है? पहले सब्जेक्ट आई हुआ, हेल्पिंग वर्ब कैन हुआ। अब क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है? आना, खाना, पीना, कोई भी काम हो। यहाँ क्या काम है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई कैन रीड। तो आइए दोस्तों और भी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। मुझे जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं, तुम, ये, वो। तो यहाँ मुझे की क्या होगा? आई। उसके बाद क्या लिखेंगे? जाना चाहिए। चाहिए क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में चाहिए का इंग्लिश होगा शुड। उसके बाद जाना क्या है? वर्ब। वर्ब का इंग्लिश होगा गो। आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश होगा आई शुड गो। और एक सेंटेंस लेते हैं, तुम देख सकते हो। इसे इंग्लिश में लिखेंगे। तुम का इंग्लिश होगा यू, जो सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है सकना कैन। उसके बाद देखना वर्ब है सी, यू कैन सी। और एक सेंटेंस लेते हैं, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। रूल्स के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश होगा यू। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, सकते हो का इंग्लिश होगा कैन। उसके बाद है वर्ब, पढ़ना का होगा रीड। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ सकते हैं? अंग्रेजी। उसे इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश। ये रहा कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। किसी भी सेंटेंस जो सिंपल साधारण सा हो, जैसे मैं खाऊंगा, जाऊंगा, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस क्या है। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं, नॉट, ना आए, उसे नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। मैं क्या नहीं कर सकता? मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। इसमें नहीं आना ही एक नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में था मैं पढ़ सकता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में है मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। इसमें नहीं है, तो इसके रूल्स के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश होगा आई लिखेंगे। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सकता हूँ का इंग्लिश होगा कैन। आई के बाद कैन लिखेंगे। उसके बाद क्या है? नहीं, नॉट लिखेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, नॉट लिखे। उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड, आई कैन नॉट रीड। यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो आई कैन नॉट रीड होगा। एक और निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, मुझे जाना नहीं चाहिए। रूल्स क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मुझे जाना नहीं चाहिए। मुझे क्या है? सब्जेक्ट। इसे इंग्लिश में लिखेंगे आई। उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? चाहिए। चाहिए का इंग्लिश होगा शुड। आई के बाद शुड लिखेंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे। नहीं का कुछ रूल्स नहीं है, नॉट ही होगा। उसके बाद वर्ब क्या है? यहाँ पर जाना। जाना का इंग्लिश होगा गो। आई शुड नॉट गो। मुझे जाना नहीं चाहिए का इंग्लिश होगा आई शुड नॉट गो। ये रहा कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। सभी नॉर्मल वाले सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा निगेटिव सेंटेंस क्या है। सभी नहीं वाले सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अब हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है। सभी क्या वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जिस सेंटेंस में पहले ही क्या आए वो सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं घूमने जा सकता हूँ। तो एक क्या वाले सेंटेंस लेते हैं।
क्या मैं पढ़ सकता हूँ, इसे रूल्स के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है सकता हूँ, उसका इंग्लिश होगा कैन। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट मैं है, मैं का इंग्लिश होगा आई। कैन के बाद आई होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, कैन आई रीड। उसके बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव, क्या मैं पढ़ सकता हूँ का कैन आई रीड। और एक सेंटेंस लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, क्या मुझे जाना चाहिए। रूल्स के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहिए का इंग्लिश शुड, सबसे पहले शुड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट है मुझे, मुझे का इंग्लिश आई, शुड के बाद आई लिखेंगे। उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब यहाँ जाना, जाना का इंग्लिश गो होगा, शुड आई गो। तो क्या मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश बन गया शुड आई गो। ये रहा कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। क्या वाले सेंटेंस, जिस सेंटेंस में सबसे पहले क्या है जिससे प्रश्न पूछा जाए, वे सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे सभी सेंटेंस जिसमें क्या और नहीं दोनों आए वे सभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या मैं नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे नहीं घूमना चाहिए। तो एक सेंटेंस लेते हैं और उसे बनाते हैं रूल्स के अनुसार। क्या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो रूल्स के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सकता हूँ या कैन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आई होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब पढ़ना का रीड होगा। क्या मैं पढ़ नहीं सकता हूँ का सेंटेंस बन गया कैन आई नॉट रीड। तो आइए एक और सेंटेंस लेते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या तुम देख नहीं सकते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, या हेल्पिंग वर्ब सकना, सकना का कैन सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तुम, तुम का यू होगा, कैन के बाद यू होगा। उसके बाद रूल्स में नॉट लिखना है। उसके बाद वर्ब, वर्ब का सी होगा देखना का, कैन यू नॉट सी। बन गया आपका क्या तुम देख नहीं सकते हो का कैन यू नॉट सी। ये रहा कुछ इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें क्या पहले आए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं घूम सकता हूँ, सभी क्या वाले सेंटेंस, और इसका जवाब हाँ या और ना में हो सकता है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या मैं जा सकता हूँ का जवाब हाँ और ना में हो सकता है, वैसे अब हम सीखने वाले हैं WH फैमिली, WH वर्ड, WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इसका जवाब हाँ और ना में नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं क्या खा सकता हूँ, मैं क्यों खा सकता हूँ, ये इसका जवाब हाँ और ना में नहीं हो सकता। मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आइए देखते हैं WH वर्ड क्या है। ऐसे वर्ड शब्द जिसमें WH अक्षरों का प्रयोग अंग्रेजी में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और उसे ही हम WH फैमिली या वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी यानी इंग्लिश में कोई भी प्रश्न पूछने के लिए WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ WH फैमिली के वर्ड को देख लेते हैं, उसके बाद इंग्लिश में WH फैमिली वाले सेंटेंस को बनाएंगे। तो कुछ शब्दों को देखते हैं। कुछ WH फैमिली वर्ड्स। वाट मतलब होता है क्या जो, वाई मतलब होता है क्यों, वैन मतलब होता है कब और जब, वेयर मतलब होता है कहाँ और जहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, हु मतलब होता है कौन जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, विच मतलब होता है कौन सा जो किसी चीज़ या सामान के लिए प्रयोग होता है, हुज मतलब होता है किसका जिसका, हुम मतलब किसे किससे किसको तीनों होता है, हाउ मैनी मतलब कितना जिसे गिना जा सके, हाउ मच मतलब भी कितना जिसे गिना ना जा सके।
अनटिल व्हेन मतलब कब तक, सिंस व्हेन मतलब कब से, व्हाट एल्स मतलब और क्या, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, वाई सो मतलब ऐसा क्यों, हाउ कम मतलब कैसे किस तरह से। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम WH फैमिली वाले सेंटेंस को बनाएंगे। WH फैमिली वाले सेंटेंस जैसे मैं क्या पढ़ सकता हूँ, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम कैसे खा सकते हो, तुम क्या पढ़ते हो, एवरीथिंग जिसमें बीच में आपका WH फैमिली जैसे क्या क्यों कैसे आए। तो एक सेंटेंस को लेते हैं, मैं क्या पढ़ सकता हूँ। रूल देखते हैं। रूल में सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले WH फैमिली देखते हैं। मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं क्या 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 इंग्लिश क्या होगा, व्हाट सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस का लास्ट में क्या है, सकता हूँ। उसके बाद व्हाट के बाद कैन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई होगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड। तो बन गया व्हाट कैन आई रीड। यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस बन गया व्हाट कैन आई रीड। ये रहा WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा WH फैमिली वाले सेंटेंस, जैसे मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं क्या खा सकता हूँ, तुम कैसे पढ़ सकते हो, तुम कब जा सकते हो। अब हम सीखने वाले हैं WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं आए। तो बहुत सारे सेंटेंस है WH फैमिली के, देखते हैं। मैं कब नहीं जा सकता हूँ, मैं क्या नहीं खा सकता हूँ, मैं कैसे नहीं रह सकता हूँ। तो एक सेंटेंस लेते हैं और उसे रूल्स के अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, मैं कहाँ नहीं जा सकता हूँ। रूल्स के अनुसार सबसे पहले WH फैमिली होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले WH फैमिली लेते हैं। मैं कहाँ नहीं जा सकता हूँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सकता हूँ का कैन होगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, मैं का आई होगा। सब्जेक्ट के बाद रूल्स में नोट है, नोट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब लिखना है, जाना का गो होगा। तो मेरा सेंटेंस बन गया वेयर कैन आई नॉट गो। ये रहा WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस और WH फैमिली निगेटिव सेंटेंस। अब हम सीखने जा रहे हैं एक छोटा सा ट्रिक। अगर हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स नहीं देखें, हमें रूल्स याद नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमें याद नहीं है, तो सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं एक छोटा सा ट्रिक। सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए में सबसे पहले पहला क्या है, मुझे, मुझे पहला है। जो सबसे पहले सेंटेंस का पहला होता है उसको ध्यान देंगे, मुझे है। मुझे का इंग्लिश पहले देख लेंगे डिक्शनरी में, मुझे का इंग्लिश क्या है, आई। आई को नीचे लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चल जाएंगे, लास्ट में क्या है, चाहिए। उसका इंग्लिश लिखते हैं आई के बाद शुड। उसके बाद पीछे से चलना शुरू करेंगे। चाहिए के बाद क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश क्या लिखेंगे, गो। आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन गया, आई शुड गो। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, बिना रूल्स के बनाना सीखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस। मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकता हूँ। ये एक सेंटेंस रहा। इसमें सबसे पहले क्या है, उसका इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई लिखें। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में चल जाना है। सेंटेंस का पहला वर्ड का इंग्लिश लिखते ही सेंटेंस के लास्ट में जाना है। मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकता हूँ, कहाँ जाना है हम लोग को, लास्ट में। लास्ट में क्या है, सकता हूँ। उसका इंग्लिश लिखेंगे, आई के बाद लिखेंगे कैन। उसके बाद क्या था सेंटेंस में, मैं तुम्हारे साथ किताब पढ़ सकता हूँ, पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, पढ़ना का इंग्लिश होगा रीड, आई कैन रीड। उसके बाद क्या है, किताब। किताब का इंग्लिश बुक लिखेंगे, ए बुक भी लिख सकते हैं, एक किताब, ठीक है। आई कैन रीड ए बुक। उसके बाद क्या है, साथ, साथ का होगा विद।
और उसके बाद क्या है, तुम्हारे का होगा यू। मेरा सेंटेंस बन गया, आई कैन रीड ए बुक विद यू। हिंदी से इंग्लिश बनाने का इजी रूल्स यही है कि सेंटेंस का पहला वर्ड का इंग्लिश लिखना है सब्जेक्ट का, और उसके बाद पीछे से उसका हिंदी लिखते जाना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव निगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली निगेटिव के इजी ट्रिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मुझे जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले पहला वर्ड को देखेंगे। पहला वर्ड क्या है, मुझे। मुझे का इंग्लिश लिखेंगे। मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई लिखे। उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, मुझे जाना चाहिए। चाहिए इसमें लास्ट है, लास्ट का चाहिए का इंग्लिश होगा शुड। आई के बाद शुड लिखेंगे। उसके बाद पीछे से चलना शुरू करेंगे, चाहिए से पीछे से चले तो जाना है, जाना का इंग्लिश लिखेंगे गो, आई शुड गो। मेरा अफर्मेटिव इजी बन गया, आई शुड गो। अब निगेटिव बनाते हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं जाना चाहिए का इंग्लिश कैसे होगा, फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश था आई शुड गो। यहाँ आई शुड के बाद तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है और मुझे नहीं जाना चाहिए का सेंटेंस बन जाएगा। पहले आई लिखें, फिर शुड दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे और चौथे नंबर पर गो। आई शुड नॉट गो बन गया, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस लेते हैं, क्या मुझे जाना चाहिए। फिर से हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश था आई शुड गो। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, क्या मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश बनाने के लिए शुड को पहले लिख देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में। शुड को पहले लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। शुड आई गो बन गया आपका क्या मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश, शुड आई गो। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या था, क्या मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश, शुड आई गो। इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, इसका इंग्लिश होगा शुड आई और तीसरे नंबर पर नॉट लिख देना और गो बन गया, शुड आई नॉट गो। अब WH फैमिली बनाना है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो अभी इससे पहले हम लोगों ने बनाया इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं किए थे, क्या मुझे जाना चाहिए का इंग्लिश था शुड आई गो। अब WH फैमिली में भी वैसा ही होगा, शुड आई गो होगा, पर इसके आगे क्या था, सेंटेंस था मुझे कहाँ जाना चाहिए। इसमें कहाँ का इंग्लिश पहले लिख देना है, वेयर, उसके बाद पूरी वही उतार देना है, शुड आई गो। वेयर शुड आई गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। अब WH फैमिली निगेटिव देख लेते हैं। मुझे जाना चाहिए का था वेयर शुड आई गो। इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है। WH फैमिली का निगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए। वेयर शुड आई सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद वैसे ही सब कुछ उतारना है, गो। वेयर शुड आई नॉट गो बन गया आपका सेंटेंस। आपको ये याद रखना है, नॉर्मल सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट लगता है, जैसे मुझे जाना चाहिए आई शुड गो, मुझे नहीं जाना चाहिए आई शुड, तीसरे नंबर पर नॉट गो। और WH फैमिली वाले में चौथे नंबर पर नॉट लगता है। WH फैमिली यानी प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस में चौथे नंबर पर नॉट लगता है, जैसे मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए, वेयर शुड आई नॉट गो, यह नॉट चौथे नंबर पर है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, हिंदी का नॉर्मल सेंटेंस में लास्ट में आकर लगता है और इंग्लिश के नॉर्मल सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों सेंटेंस में जब प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगेगा, यहाँ आकर और फुल स्टॉप नहीं लगेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें